Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. I am Asad Swaib, currently doing MBBS from Allama Iqbal Medical College, Lahore. तो आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ अपने यंग एमडी के एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली एफएससी पास की और प्लस रिपीटर्स जो मेरे जैसे रिपीटर्स, क्योंकि मेरा भी रिपीट अटेम्प्ट में एडमिशन हुआ था, तो रिपीटर्स और फ्रेशर्स के लिए दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने एमडी कैट जो प्रिपेयर करना है उसके लिए आप लोगों ने अकेडमी कौन सी चूज़ करनी है। क्योंकि अभी आप देखेंगे एफएससी के एग्ज़ाम्स हुए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो अभी फ्रेशर्स थे तो उनकी कॉल्स आ रही हैं, भाई कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी है, आपने कौन सी एकेडमी ज्वाइन की थी, कौन सी बेस्ट रहेगी हमारे लिए, हमारे एरिया में ये एकेडमी है और ये नहीं है कि हम ट्रैवल करके उसको हॉस्टल रखें और कहीं दूर जाकर उसको एकेडमी को परस्यू करें। तो उन सब के क्वेश्चंस का एक मैंने कहा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो के अंदर उन सब की क्वेरीज का आंसर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्योंकि 3 अकेडमीज़ जो हैं इस टाइम ऑलमोस्ट 3 to 5 हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं दूँगा, लेकिन 3 to 5 अकेडमीज़ ऐसी हैं जिस टाइम टॉप प्रायोरिटी पे चल रही। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ पर जाना है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे जो टॉप 3 हैं उनके कुछ नाम देता हूँ, उनके कुछ आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, कुछ डीमेरिट्स बताता हूँ ताकि आप लोगों को उसको अपनी चॉइस करने में ईजी रहे। तो इस टाइम पर हमारे पास टॉप 3 अकेडमीज़ जो मोस्ट ऑफ द एमडी कैट एस्पायरेंट्स चूज़ करते हैं उसमें हमारे पास आती है किप्स, स्टेप एंड स्टार। तो अब मैं इसी सीक्वेंस में किप्स, स्टेप एंड स्टार आप लोगों को 3 बेनिफिट्स बताऊंगा और 3 ही डीमेरिट्स बताऊंगा ताकि आप लोग जब एक फैसले पर पहुंचें, बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि जो उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो टाइम होता है, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का टाइम होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जाते हैं हफ्ता 2 हफ्ता अकेडमी जाते हैं और इन द एंड वो यहाँ पर पहुँचते हैं, यार ये अकेडमी में पसंद नहीं है, हमें तो अकेडमी चेंज करनी पड़ेगी, हम इसे मैच ही नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैंने कहा ताकि आप लोगों का टाइम वहाँ से बचे, उसके लिए आप लोगों को एक ऑलरेडी अच्छा सॉल्यूशन दे दिया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किप से। मैंने खुद किप से स्टडी किया है एम कैट एक अटैम्प्ट में, तो उसका मैंने अर्ली सेशन ज्वाइन किया था। तो मुझे लगता है किप्स नो डाउट अ वेरी गुड अकेडमी, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा डीमेरिट आई गेस वो उसके वहाँ पर हमारे पास टेस्ट सिस्टम, क्योंकि जो टेस्ट सिस्टम है ना किप्स का, एक तो जो मुझे चीज़ पसंद नहीं आई वो होता है कि उनका दिन में सिर्फ एक टेस्ट होता है। आप लोगों जो किप से प्रिपेयर करेंगे वो बेहतर बता सकते हैं। उनका दिन में लेट्स सपोज अगर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं एम कैट में, बेसिक, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, तो उनका ये नहीं होता कि क्योंकि एम डी कैट तो लोगों को पता है कंबाइन आता है, क्यूमुलेटिव आता है सारा, लेकिन किप्स में ये होता है कि एक दिन में फिजिक्स का होता है, एक दिन बायो का होता है, एक दिन इंग्लिश का होता है और एक दिन उसका केमिस्ट्री का होता है। तो आप लोगों को उसमें उस बैलेंस नहीं बन सकता। जिस तरह आपने एक एमडी कैट में जाना है, आपने 4 सब्जेक्ट्स को इकट्ठे कॉप अप करना है, पहले उसके एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, फिर दूसरे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, फिर उस तरह से चलना है। तो किप्स का सबसे बड़ा मुझे डीमेरिट ये लगता है कि वो उस टेस्ट सिस्टम को उस लेवल तक नहीं पहुँचा सकता। दूसरी बात, उनके टेस्ट सिस्टम में नो डाउट कुछ एमसीक्यूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें मुझे जो फील आया है वो उनके जो एमसीक्यूज का डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बहुत ऊपर होता है। यूएचएस के पेपर से बहुत ऊपर डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर अकेडमीज एज वेल। उनके कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जो टीचर्स भी एक दफ़ा उसको मतलब 10 से 15 मिनट में सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतनी लेंथी उसकी डिस्कशन होती है, इतनी लेंथी होता है। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए सबसे पहले। और तीसरी बात ये है कि आई गैस किप्स इज़ मोस्ट ओवररेटेड अकेडमी ऑफ दिस टाइम एमडी कैट का, क्योंकि जब हम बच्चे जाते हैं नए फ्रेशर, हमें किसी चीज़ का कुछ आइडिया नहीं होता, एमडी कैट का सिलेबस क्या है, एमडी कैट है क्या चीज़, उसको कॉप अप किस तरह करना, और हम फ़ौरन जाते हैं और एक अकेडमी को चूज़ कर लेते हैं ना। अब डीमेरिट्स तो आप लोगों ने सुन लिया, अब इसके कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ 3 ही पॉइंट्स पे। किप्स के हमारे पास 3 बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहले कि ये आपको ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा आपका एबिलिटी, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस, और इन द एंड आप कहते हैं कि हम आई एम कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, किप्स टीचर्स आर मोस्ट बेस्ट टीचर्स, आई थिंक सो, बिकॉज क्योंकि किप्स वाले जो एक शेड्यूल के मुताबिक चल रहे होते हैं तो उनका शेड्यूल बहुत अच्छा होता है और वो इन द एंड आपको एक अच्छा प्रोग्रेस करवा कर अच्छा लेक्चर देते हैं। और थर्ड पर उनका पोर्टल डिजिटल सिस्टम जो उनका होता है वो उनका बहुत अच्छा है, ताकि कुछ बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि एमडी कैट में कुछ लोग ऑनलाइन भी प्रिपेयर करते हैं, कुछ फिजिकल क्लासेस, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है। कोई बच्चा ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बच्चा ऑनलाइन जिस तरह पीडीएफ से आजकल हमारे पास ट्रेंड बना हुआ है, हर बच्चा पीडीएफ से पढ़ा होता है। कुछ बच्चा पीडीएफ से पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती, और इसी तरह लेकिन कुछ बच्चे फिजिकल बुक से पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो ये था, तो उनका ऑनलाइन सिस्टम आई वुड प्रेफर कि अगर आपने ऑनलाइन प्रेफर करना है तो आई विल गो विद किप्स। नेक्स्ट आई विल गो विद स्टेप। अब आप लोगों ने इसके पॉइंट सुन लिए, आपको अब स्टेप के बारे में आई विल गैस के सबसे पहला मुझे बेनिफिट अच्छा लगता है कि एक प्रॉपर सिस्टम है उनका।
लेट्स सपोज अगर आप किप्स स्टेप अगर आप स्टेप मुल्तान, स्टेप बहावलपुर, स्टेप लाहौर जहाँ भी पढ़ते हैं उनके हेड क्वार्टर से एक ही शेड्यूल निकलेगा, एक ही टेस्ट सिस्टम होगा और सब कुछ सारा सेम बनेगा। लेट्स सपोज अगर आपका एक चीज़ का टेस्ट है तो वो लाहौर कैंपस में भी टेस्ट फॉलो हो रहा होगा, आपका बहावलपुर कैंपस में भी और मुल्तान कैंपस में भी। और नंबर 2, उसका जो सबसे अच्छा और बड़ा बेनिफिट वो ये है कि स्टेप वाले आपको एक यूएचएस पेपर की ना वाइब देते हैं। वाइब किस तरह देते हैं? वाइब का लफ्ज़ बड़ा कॉमन है आजकल। वाइब किस तरह देते हैं? वाइब वो इस तरह देते हैं कि आपका हर टेस्ट में चारों सब्जेक्ट्स, बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर किया होता है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। लेट्स सपोज अगर आपका पहले दिन जाकर पहला टेस्ट होगा स्टेप में तो वो चार सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपने एक दिन में कवर करके और अगले दिन जाकर उसको अटैम्प्ट करना है। कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि हमसे ये चारों सब्जेक्ट एक टाइम पर प्रिपेयर नहीं हो रहे, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि जब यूएचएस का एग्जाम पेपर अटैम्प्ट करना है तो तब भी आप लोगों को चारों सब्जेक्ट जाकर देने पड़ेंगे। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग इस तरफ भी थोड़ा सा देखें। अगर आप लोग उसको नहीं ज्वाइन करते, आप लोग उसको ऑनलाइन थ्रू देखें कि जब वो आप एक पेपर को 4 सब्जेक्ट्स के थ्रू ही कवर कर रहे हैं और उसको एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका जिस तरह दिमाग होता है ना, जिस तरह एमटी कैट के पेपर में साइकी है, तो हम लोग पेपर शिफ्ट करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने फिजिक्स से हम लोगों ने केमिस्ट्री में शिफ्ट करना होता है, केमिस्ट्री से बायो में एंड बायो से इंग्लिश में। इसी तरह आप लोगों को स्टेप वाले प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपका माइंड उस तरह से चल सके। थर्ड पॉइंट, स्टेप के टेस्ट आप लोगों को मुश्किल एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, आसान भी मिलेंगे और यूएचएस वाइब वाले मिलेंगे। यूएचएस का पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। आप लोगों को, बल्कि ऐसा करूँगा अगली वीडियो यूएचएस के पेपर पे ही बनाऊंगा, वो इंटरेस्टिंग है, वो आप लोगों को पसंद आने वाली है। उसके अलावा यूएचएस के पेपर की वाइब देता है। और उसके अलावा आप लोगों को एक बात और बता दूँ, आप लोग पिछले 5 साल के स्टेप के पेपर उठाकर देख लें, आपको हर साल नए एमसीक्यूज़ मिलेंगे। मैंने मेजॉरिटी अकेडमीज़ में ये बात फील किया कि जब टेस्ट होता है तो वो रिपीट कर रहे होते हैं एमसीक्यूज़। एक ए सीरीज़ में वही एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहा है, बी सीरीज़ में वही एमसीक्यू रिपीट हो, सी में वही चल रहा है। लेकिन स्टेप की ये बात है कि आपको हर साल कमेटी बैठती है उनकी, हर साल एमसीक्यूज़ रिव्यू करती है और हर साल उनके नए एमसीक्यू आते हैं। और इस साल का टॉपर भी तो हमारा स्टेप अकेडमी का है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे स्टेप के 3 डीमेरिट्स। स्टेप के 3 डीमेरिट्स मैं इसी सेंस में लूँगा कि उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वही किसी हद तक उनके डीमेरिट्स में चल जाते हैं। जो बच्चों के बारे में बात आती है, बच्चे कहते हैं जी हमारे से ये 3-4 सब्जेक्ट एक दिन में प्रिपेयर नहीं होते, ये हमारे लिए अज़ाब बन गया है। और उनका एक और मसला ये है कि उनका जो ऑनलाइन पढ़ाई सिस्टम है ना, वो उसका इतना अच्छा डेवलप नहीं है। डेवलप इस सेंस में नहीं है कि आप लोग अगर ऑनलाइन स्टेप को प्रिपेयर करना चाहेंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। कभी नेटवर्क इशू आएगा, कभी लेक्चर बहुत लेंथी दिए होंगे उन्होंने, कभी किस तरह होगा, ये उसके डीमेरिट्स में मैं एकदम पॉइंट आउट करूँगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार अकेडमी के अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अच्छी बातें कौन सी हैं और बुरी बातें कौन सी हैं। स्टार अकेडमी इज़ नो डाउट द बेस्ट अकेडमी, बट इसके कुछ डीमेरिट्स इस सेंस में है कि इसे एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करते। प्रॉपर सिस्टम को इस सेंस में फॉलो नहीं करते कि लेट्स सपोज अगर आज हमारा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों को एक पता है स्टेप की अकेडमी की टाइमिंग है 8 से 2 बजे तक, आपको पता है जो मर्जी हो जाए मैंने इस टाइम पर अकेडमी जाना है, लेकिन स्टार में ये नहीं है। ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने रखी हुई है। लेट्स सपोज बच्चे को एक वो प्रॉपर माइंड थ्रू के नहीं चलते और जब लेट्स सपोज अगर 8 बजे जाना है तो 2 बजे छुट्टी होनी है, डेट सीट फाइनल है, आपने इस टाइम में पढ़ना है, लेक्चर लेने हैं, टेस्ट करना है और आपको पूरा प्रॉपर टाइम है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन स्टार में टाइम मैनेजमेंट लैक करती है। कभी आपका 8 से 1 बजे तक कर देते हैं, कभी 8 से 9 बजे तक कर देते हैं, घंटे के लिए बुला लेते हैं कभी, तो बच्चा उस माइंड से ना सेटअप नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो देखा है इनके टेस्ट में ना, ये जो उनके स्टार की आप लोगों को पता है हर अकेडमी की एक पर्टिकुलर बुक होती है, तो स्टार वालों की भी एक पर्टिकुलर बुक है, तो बच्चे उससे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब वो टेस्ट ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं तो टेस्ट में उनको नए एमसीक्यू से एक्सपोजर नहीं होता। जब नए एमसीक्यू से एक्सपोजर नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है यूएचएस एग्जाम में नए एमसीक्यू आने वाले, जब नए एग्जाम के एमसीक्यूज़ का एक्सपोजर ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे अटैम्प्ट करेंगे। थर्ड डीमेरिट मुझे इसका ये लगता है कि स्टार के जो टेस्ट हैं वो थोड़े से ना सिमिलर है। मतलब हम आप पिछले साल का टेस्ट देखेंगे, उससे अगले साल का देखेंगे, उससे अगले साल का देखेंगे तो बिल्कुल सेम आना है। स्टार की बेस्ट बात क्या है, उनके जो प्रैक्टिस बुक है, नो डाउट द बेस्ट प्रैक्टिस बुक इन दैट टाइम, क्योंकि उनके एमसीक्यूज़ की तो जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है दोनों पर उन्होंने काम किया हुआ। क्वांटिटी उन्होंने इस सेंस में दिया कि पीएमसी के पास पेपर जो हमारे पास लास्ट टाइम में 21 में जो पास पेपर्स पीएमसी ने एक पेड पेपर देते थे, अब तो नहीं है क्योंकि अब पीएमसी से पीएमडीसी में हो चुका है, तो वो पेड पेपर के सैंपल्स देते थे। तो उन्होंने सारे पेड पेपर्स के सैंपल को अपने चैप्टर वाइज अरेंज करके उन्होंने स्टार की बुक में डाला हुआ है। बहुत अच्छी बात है उनकी, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। उसके पास पेपर, मुझे यूएचएस के पास पेपर जो पिछले साल बना चुके हैं, उन सबको उन्होंने
कंपाइल करके एक बच्चे को एक अच्छी फैसिलिटी दी है। स्टार की प्रैक्टिस बुक इज़ नॉट आउट द बेस्ट वन। उसके बाद इनका ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑनलाइन सिस्टम इनका इस तरह अच्छा है कि इनके भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो स्टार लाहौर में काम हो रहा है, वही स्टार मुल्तान में हो रहा है। और स्टार मुल्तान तो आप लोगों को पता है एक अच्छा खासा इदारा, वेल डेवलप्ड इदारा है जिसमें हर साल काफ़ी बच्चों का एडमिशन होता है। क्यों एडमिशन होता है? क्योंकि वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहे हैं, उनको पता है किस चीज़ को कैसे करना है, और अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये कुछ थे डीमेरिट्स, कुछ बेनिफिट्स 3 अकेडमीज़ के रिलेटेड। बाकी अगर कोई अकेडमी रह गई है तो माज़रत मेरी उनके साथ। तो अब भी अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि असद भाई आप बताएं कि आप कौन सी अकेडमी जाएंगे इन तीनों अकेडमी से, यार मेरा एक्सपीरियंस था, मैं रिपीटर था, तो मैंने पहले साल स्टेप ज्वाइन की थी, ठीक है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन एमडी गेट क्लियर नहीं हुआ। लेकिन फिर दूसरे साल मैंने दोबारा स्टेप ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हुआ। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कहीं में नहीं हुआ, एक तो पॉइंट से रह गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एज अ स्टेप स्टूडेंट तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लोगों को जो बातें सुननी है आप लोग अपना देखें मेंटल लेवल कहाँ पर मैच करें। आप लोगों को मैं देखें 3 पॉइंट्स बेनिफिट्स भी बताए, 3 डीमेरिट्स भी बताए, तो आप लोगों को फैसला करने में मदद देंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।